बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी कारोबार को शुरू करने का पर्पस क्या होता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है। देखिए, एक जब कारोबारी शख्स यानी बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट करके कारोबार स्टार्ट करता है तो वो किस पर्पस के लिए स्टार्ट करता है, तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये 5 किस्म की ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखी है, इन पांचों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बिजनेस के जो है बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, यानी कोई भी कारोबार जब स्टार्ट किया जाता है जो उसका मेन पर्पस या मेन एम होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। वो तमाम एक्टिविटीज़ के जिससे आप प्रॉफिट कमाते हैं उसे हम बिजनेस कहते हैं, और वो तमाम एक्टिविटीज़ जिससे आप प्रॉफिट या मुनाफा नहीं कमाते उसे हम कारोबार नहीं कहेंगे। अब देखें, एक बिजनेसमैन जब अपनी इन्वेस्टमेंट करके कारोबार स्टार्ट करता है उसे प्रॉफिट कमाता है। अब कारोबार स्टार्ट करने का रीज़न क्या है, किस रीज़न की वजह से कारोबार स्टार्ट किया जाता है। बेसिकली जो ऑनर है या जो इन्वेस्टर है उसकी जो अपनी ज़ाती जो ख्वाहिशात होती है उसको फुलफिल करने के लिए वो एक कारोबार स्टार्ट करता है जिससे वो प्रॉफिट कमा के अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसको फुलफिल करता है। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज भी कारोबार का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। देखें, जौन सा भी कारोबार स्टार्ट किया जाता है उसमें बेसिकली जो आपका माशरा है उसके लिए वो कारोबार स्टार्ट किया जाता है। देखें, अगर एक बिजनेसमैन है उसने कारोबार स्टार्ट किया, वो गुड्स प्रोड्यूस करता है। अब जो वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, वो उसको खुद यूज़ नहीं करेगा बल्कि वो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उसको परचेज करके कंज्यूम करेंगे, यूज़ करेंगे। तो बेसिकली वो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर एक टीचर है उसने अपनी एकेडमी बनाई है या स्कूल बनाया है तो वो जब अपनी सर्विसेज देगा वो अपने जो बच्चे हैं उसको नहीं देगा बल्कि वो जो इर्द गिर्द लोग उसके स्कूल में एडमिशन लेंगे तो उनको जो वो सर्विसेज देगा तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब देखें, जब आप कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं तो एक ऑनर है वो सारी जितनी भी यानी जो सरगर्मियां हैं वो सारी की सारी खुद नहीं कर सकता, तो इसलिए उनको कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, उसको वो हायर करता है और जिसकी वजह से वो अपने कारोबार को, अपनी सरगर्मियों को जो है वो रन करता है। तो इस तरह जो कारोबार है, बिजनेस है, वो एक एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव जो है यानी वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अब चौथे नंबर पे हमारे पास ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। अब बेसिकली ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे मुराद है कि आप जब भी कारोबार बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप जब एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तो आप उसको ट्रेनिंग देंगे, यानी कुछ अनस्किल्ड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको आप ट्रेन करके वो स्किल्स उनके पास जब आ जाते हैं तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसी तरह पांचवें नंबर पे हमारे पास है इनोवेशन, यानी देखें बहुत सारी ऐसी कंपनीज है या बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं कि जो अपने कारोबार में नई से नई इनोवेशन लेके आते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होता है और इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी आपकी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह जो है इनोवेशन जो है वो भी आपके बिजनेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। अब ये बेसिकली हमारे पास 5 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स है कि जिसकी वजह से एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और फिर उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें से ये 5 ऑब्जेक्टिव्स भी इंक्लूड होते हैं।
तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं आपके कारोबार के शुरू करने के, कि किस पर्पस के लिए आप अपना कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या है। लेकिन जो कारोबार का मेन बुनियादी पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। यानी कोई भी बिजनेसमैन जब कारोबार स्टार्ट करता है तो वो अपने कारोबार से प्रॉफिट कमाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करता है, और इस तरह वो अपनी जो नेसेसिटीज़ है उसकी लाइफ की वो फुलफिल करने की कोशिश करता है।